हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग वही आरपीएफ का 2019 का 20 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए ये टेस्ट होने वाला है। ये देखना है कि आप लोग कितने पानी में है, 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सारे बच्चे। और क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और लाइक करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? क्या बोला है? योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? द ओरिजिनल बुक ऑफ योगा वॉज रिटन बाय द योगा सूत्र। कणाद ने, पतंजलि ने, भद्र नारायण ने और कपिल ने। तो राइट आंसर क्या देंगे आप लोग? मेरे हिसाब से आपने सोच लिया होगा। अब देखो, योग की बात हो रही है ना। तो योग कौन करते हैं? बाबा रामदेव। वो किससे हैं? पतंजलि से। तो पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और कपिल की बात करें तो कपिल का सांख्य दर्शन नोट करेंगे सारे बच्चे। अगर विजिबल नहीं है तो आप लोगों को ऑडियो तो क्लियर है ना। तो कपिल का सांख्य दर्शन है भाई, सांख्य दर्शन। कणाद की बात करेंगे तो वैश्विक सूत्र, वैश्विक सूत्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करते चलेंगे सारे बच्चे, ओके। और योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी का ये आंसर राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हल्दिया बंदरगाह को किसके एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? हल्दिया बंदरगाह की बात हो रही है। हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज एन ऑक्सिलरी पोर्ट ऑफ एन्नोर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप लोग बोलेंगे कि हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। और ये जो हल्दिया बंदरगाह है आप लोगों की, ये आपकी हुगली नदी के, हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पे है भाई, ओके। और अगर इसकी बात करें, पारादीप की बात करें, तो पारादीप आप लोगों की उड़ीसा में है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और क्या आ गया इसके सामने? एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो ये आप लोगों की तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, और कोलकाता बंदरगाह ये आपका यहाँ पे, ये हल्दिया हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो ये है आप लोगों का आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी की सारी बंदरगाह आप लोगों को याद होनी चाहिए, पेपर का पार्ट बनेंगी ये। और आई होप आप सबका ये क्वेश्चन भी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? किसकी बात हो रही है? रॉकीज की। रॉकीज कॉर्डिलेरा इज फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या फिर एशिया में? क्या सोचेंगे आप लोग? तो देखो भाई, रॉकी है ना, रॉकी, ये रॉकी जैसे नाम है ना आप लोगों के, ये आप अमेरिका में ही लगा लो, उत्तरी अमेरिका। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, रॉकी उत्तरी, ठीक है। तो रॉकीज कॉर्डिलेरा कहाँ पे है आप लोगों का? उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लावणी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? लावणी कहाँ का है भाई? अगर आप लोग थोड़े बहुत भी सीरियल वीरियल देखते हो तो आप लोगों को पता होगा लावणी कहाँ का है। तो लावणी है आप लोगों का महाराष्ट्र का। किसका है लावणी? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये क्या है? एक लोक नृत्य है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के एक दो लोक नृत्य आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि यक्षगान हो गया, ओके। यक्षगान के बाद कुनीता, करगा, लाम्बी, वीरगासे, ये सारे कहाँ के हैं आप लोगों के? कर्नाटक के। कहाँ के हैं ये? कर्नाटक के। दोबारा बोल देती हूँ, यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी, वीरगासे। बात करें केरला की, तो केरल के अंदर आप लोगों का कथकली सबसे इम्पोर्टेंट है। कथकली, जैसे कि कर्नाटक के अंदर यक्षगान सबसे इम्पोर्टेंट था, तो केरल में कथकली हो जाएगा। ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ जो मैं आप लोगों को ओरली बोल रही हूँ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर घूमर है, घनगोर है, घापाल है, फूंदी है, पनिहारी है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, क्लियर।
ये कहाँ के? आपके राजस्थान के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है या जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आई होप आपने सोच लिया होगा, जर्मनी का विमर्शित संविधान। क्या हो जाएगा? जर्मनी का वीमर संविधान। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे आर्टिकल 358 है ना आपका, आर्टिकल 358, उसमें क्या है, आपातकाल के टाइम पे जो आर्टिकल 19 के उपबंध है ना, उनका निलंबन हो जाता है। क्लियर? आर्टिकल 19 के द्वारा जो आप लोगों को स्वतंत्रता वगैरह मिली हुई है, तो उसका अधिकार क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। समझ में आया? तो ये बात कहाँ से ली गई है? ये बात आप लोगों की जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेगा, उसको सलाह मशवरा देगा। ये बात कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो ये तो सबसे इजी आर्टिकल है, 143 वाला। क्या? 143 वाला। 143 एक और कोड वर्ड है ना? तो उसमें क्या होता है? उसमें भी तो सलाह मशवरा ही होता है। बिना सलाह के क्या आप 143 किसी को बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो बस वहीं से याद हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति। ठीक है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, राष्ट्रपति जैसे मान लो कोई भी पब्लिकली मुद्दे हैं ना, तो उस पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है इस आर्टिकल के तहत, 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? त्रिभंग मुद्रा कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से, ओडिसी से या कथक से? तो क्या बोलेंगे आप लोग? त्रिभंग मुद्रा की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओडिसी हो जाएगा त्रिभंग मुद्रा का। और ओडिसी जो है आप लोगों का उड़ीसा का नृत्य है, इसमें तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी आपके सामने, गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? गरबा है, घूमर है, बरदोछम है या रासलीला है? गुजरात की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुजराती क्या करते हैं? गरबा। क्या करते हैं? गरबा करते हैं, गरबा। उसमें क्या होता है गरबे के अंदर? यहाँ पे आप लोगों का मिट्टी का जो मटका होता है उसको पानी से भर लेंगे, और उस मिट्टी के मटके को जब पानी से भरेंगे ना, तो उसका एक नाम रखते हैं, गरबो। क्या बोला जाता है उसको? गरबो बोला जाता है। जब मिट्टी के मटके को पानी से भर के रख देंगे ना, तो उसको गरबो बोलेंगे, गरबो। फिर ये क्या करती हैं लेडीज, उस मिट्टी के मटके के चारों तरफ चक्कर काट के डांस करती हैं। समझ गए? म्यूजिक बजता है और वो डांस करती है उसके चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? गरबा बोलते हैं। और उस मटके को क्या बोलते हैं? गरबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? द सिटी ऑफ लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर? हडसन, राइन, डेन्यूब या थेम्स? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। किसके? थेम्स नदी के किनारे। अगर हडसन की बात करें तो जो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क, ये हडसन नदी के किनारे है। राइन की बात करें तो जर्मनी के अंदर एक कोलोन जगह है, कोलोन, जर्मनी में। ठीक है, तो कोलोन कहाँ पे है? राइन नदी के किनारे है। डेन्यूब की बात करें तो सर्बिया का जो बेलग्रेड है, बेलग्रेड है सर्बिया का, वो आप लोगों का डेन्यूब नदी के किनारे है। और थेम्स के किनारे कौन है? लंदन। ये सारी चीजें नोट करते चला करो, बहुत काम आने वाली है आगे आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? हु इज नोन एज द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर या लीडर ऑफ द अपोजिशन? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर किसको माना जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका विपक्ष के नेता को।
किसको माना जाता है भाई? विपक्ष के नेता को। इसको है ना वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और विपक्ष का नेता लोकसभा में उस दल का सदस्य बनता है जिसने आम चुनाव में 55 से अधिक सीटें जिसके पास हो ना, 55 सीटें जीती हो, तो उसी के दल का नेता क्या बनता है? विपक्ष का नेता बनता है, और वो अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्व घाटे की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है राजस्व घाटे की। अब एक बात बताओ, इनको मत देखो तुम ये बताओ, घाटा कब होएगा? घाटा तब होता है ना जब हमारे पास पैसा तो आए कम और खर्चा हो ज्यादा, है ना। खर्चा ज्यादा होएगा। और घाटा कैसे निकलता है कि जितना, मान लो सपोज करो आपके पास है 100 रुपए, किसी ने आपको 100 रुपए दिए, क्लियर, और आपने खर्च कर दिए 150 रुपए। मिले थे आपको 100 रुपए खर्च करने के लिए, कर दिया आपने 150 रुपए। कितने रुपए ज्यादा खर्च कर दिए? 50 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। ये क्या कहलाएगा? ये आपको घाटा हुआ ना। क्या हुआ? घाटा। क्योंकि आपको तो 100 ही रुपए दिए थे कि भी 100 रुपए का सामान ले आना, 50 रुपए आपके अपनी जेब से लगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा? घाटा। और घाटा कैसे निकला? जब आपने ये जो 100 रुपए आपको मिले थे, जो आपकी प्राप्ति थी, इस प्राप्ति में से आपने जो आपका ये खर्च है ना, 150 में से 100 को माइनस करेंगे ना, अपने खर्च को इसमें 150 में से जब 100 को माइनस करेंगे, खर्च में से प्राप्ति को माइनस करेंगे, तो आपका घाटा निकल के आएगा। समझ आया? खर्च में से प्राप्ति को माइनस करेंगे तो घाटा निकल के आएगा। घाटा ही तो निकालना है, राजस्व घाटा, यही होगा। राजस्व घाटा ही हमें निकालना है। तो क्या आएगा राइट आंसर? राजस्व घाटे में से राजस्व प्राप्ति को माइनस करना है। आसान था ना, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट्स को क्या करना है? माइनस करना है, तभी हमारा क्या निकल के आएगा? राजस्व घाटा निकल के आएगा। ओके भाई, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी के कितने ग्राम से 1 मोल 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पानी के अणु बनता है? पानी के कितने ग्राम से? पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? बताओ भाई। 20 ग्राम से, 18 ग्राम से, 12 ग्राम से या 24 ग्राम से? तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का? राइट आंसर निकल के आएगा 18 ग्राम से। कहाँ से भाई? 18 ग्राम से आपका क्या बनता है? एक पानी का मोल बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए? क्या राइट आंसर देंगे आप लोग? बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर लाइसोसोम, या फिर जीनस, या फिर गोल्जी अपैरेटस? क्या बोलेंगे? अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, वंशाणु, या फिर गोल्जी उपकरण? क्या बोला इसने? डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो कार्यात्मक भाग कौन होते हैं? जीन होते हैं ना, वंशाणु। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा, ठीक है। इस पे गुणसूत्रों पे जो डीएनए होता है उससे बनी छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिनसे क्या होता है, जो हमारे लक्षण वगैरह है ना, उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, वही तो जीन कहलाता है। क्लियर? और ये जीन अपने शरीर में पाई जाने वाली जो अपनी हेरिडेटरी है, अनुवंशिकता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। इस चीज को भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बृहस्पति है, वरुण है, पृथ्वी है, या शनि है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका तो मैम हमें पता ही है। जैसे ये लिखने में सबसे बड़ा होता है ना, बृहस्पति लिखने में सबसे बड़ा है, ऐसे ही ये वैसे भी सबसे बड़ा है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। द पावर ऑफ द मेक द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इज? संसदीय सहमति की आवश्यकता है, या फिर न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, या फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति होती है वो आप लोगों की न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है भाई।
किसके अधीन होती है? न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। यदि मान लो सेंटर के द्वारा या फिर विधानमंडलों के द्वारा जब संविधान को नहीं माना जाता ना, संविधान को मतलब उसका पालन नहीं किया जाता, या फिर वो अपनी सीमाओं से बाहर जाके किसी भी कानून का निर्माण करते हैं, किसी भी कानून को बनाते हैं, या फिर वो अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके खिलाफ अगर कानूनों को बनाते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हर कानून को, जो ये सुप्रीम कोर्ट है, वो हर कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्लियर? और जो सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित करेगा, इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, क्या बोला जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। इसी शक्ति को बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसने भी उसका उल्लंघन किया संविधान का, जिसने भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया या अपनी सीमा से बाहर बढ़ के किसी कानून का निर्माण किया, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको पनिश कर सकता है। तो इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, वैगई, कावेरी या गोदावरी? मेट्टूर बांध की बात हो रही है, तो किस नदी पे बनाया गया है? तो राइट आंसर निकल के आएगा आप लोगों का कावेरी नदी पे। मेट्टूर कावेरी, मेट्टूर कावेरी, ठीक है। कृष्णा पे क्या याद करेंगे? नागार्जुना बांध, ठीक है। नागार्जुना सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे है। जैसे कृष्णा ने एक बार सागर के अंदर नाग के सिर पे पैर रख के वो डांस नहीं किया था, तो ऐसे याद कर लेंगे। नागार्जुना बांध है कृष्णा नदी पे। और बात करें अगर गोदावरी की, तो गोदावरी पे आप लोगों का जायकवाड़ी बांध है एक, कौन सा है? जायकवाड़ी है। वैगई पे तो वैगई बांध है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत स्विच बनाने में कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच? बेकेलाइट का, फिनोल का, एपोक्सी रेजिन का या फिर पॉलीएथिलीन का? राइट आंसर आ जाएगा इसका बेकेलाइट। क्या आएगा भाई? बेकेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज जो अपने ये इलेक्ट्रिक स्विच है ये बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन फुटबॉल खेल से जुड़ा है? इन द गिवन ऑप्शन विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल स्पोर्ट? AKFI या फिर FIFA फीफा या फिर AIKF या फिर AITA? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीफा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था आज की वीडियो का, है ना। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल गेम से संबंधित है। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस के अंदर है, याद रखेंगे सारे बच्चे। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप लोगों का? पेरिस के अंदर। और बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर मोस्ट जूट फैक्ट्री सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, असम या पश्चिमी बंगाल में? जूट कारखाने बोला है भाई, तो जूट कारखाने कहाँ पे हो जाएंगे आप लोगों के? पश्चिमी बंगाल में है सबसे अधिक। कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। और जूट को अगर बात करें जूट की, तो जूट को क्या बोला जाता है? सोने का रेशा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोने का रेशा बोला जाता है। और जूट का जो पहला कारखाना था ना आप लोगों का, वो 1859 के अंदर कोलकाता में ही लगाया गया था। क्लियर? 1859 में कोलकाता के अंदर। और अगर भारत की बात करें तो पश्चिमी बंगाल इसमें पहले स्थान पे है भी आप लोगों का। ठीक है। देश में टोटल है ना 114 जूट के कारखाने हैं। 114 में से 102 तो पश्चिमी बंगाल में ही है। तो अब देख लो, इसी को बोलेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पे क्या प्राप्त होता है? What is achieved when the total distance travel divided by the total time taken? एवरेज स्पीड प्राप्त होती है या एवरेज डिस्प्लेसमेंट या फिर एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज एक्सिलरेशन? क्या प्राप्त होएगा? तो कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे तो मैम इससे तो आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? एवरेज स्पीड ही तो प्राप्त होएगी ना। स्पीड मैथ में भी निकालते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को पूरा किसने किया था भाई? नरसिंह चोल ने किया था, आदित्य चोल ने किया था, विजयालय चोल ने किया था या फिर राजाराज चोल फर्स्ट ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राजाराज चोल फर्स्ट। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? तंजावुर में।
और इसको पूरा करने का काम किसने किया था? राजा राज चोल फर्स्ट ने किया था। और ये भगवान शिव का मंदिर है भाई, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है? विच ऑफ दिस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज नोन फॉर इट्स तांत्रिक रिचुअल्स? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान। बौद्ध धर्म के अंदर जो वज्रयान है ना, वो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए ही माना जाता है, ठीक है। इसके ना 3 भेद होते हैं तांत्रिक मत के। एक तो होता है सहजयान, एक होता है मंत्रयान, एक होता है वज्रयान। कौन कौन से बताए मैंने? सहजयान, मंत्रयान और वज्रयान। तो वज्रयान को क्या बोला जाता है? तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए ये अपने प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पे रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पे रह सकता है? इवन इफ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ मिनिस्टर कैन रिमेन इन हिज पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 साल, 3 महीने, 2 साल या 6 महीने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 महीने हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 6 महीने। अगर वो संसद का सदस्य नहीं भी है ना, तो फिर भी वो जो मंत्री है वो 6 महीने के लिए अपने पद पे रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड रिड्यूस द रेट ऑफ एवेपोरेशन? तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि या फिर वायु गति में वृद्धि? क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो क्या बोलेंगे आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्रफल में कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज आप लोगों का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन की बात हो रही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये आप लोग बताएंगे। पीयूष ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि या फिर जिगर या फिर अग्नाशय? कहाँ से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और आंसर सारे बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। क्लास कैसी लगी और कैसी लगी यही बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय।